हेलो एंड वेलकम मैथ सॉल्यूशन के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 की एक्सरसाइज 2.6 और उसके क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करें। तो जैसा कि हम लोग सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो इसे कैसे सोल्व करेंगे आपको दिखाई दे रहा होगा 0.2 × 6। तो यहाँ पर चूँकि पॉइंट यानी कि डेसिमल लगा हुआ है तो सबसे पहले इसे हटा लेंगे। तो मैं यहाँ पर 0.2 अगर इसका डेसिमल हटाऊँ तो क्या करना पड़ेगा कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने ही डिनोमिनेटर में आप लोग 0 पुट कर लें। इट मीन्स डेसिमल के बाद यहाँ पर 1 डिजिट है, इसलिए मैंने नीचे 1 के बाद 0 पुट किया। इट मीन्स 10 होगा। अगर 2 डिजिट होते तो वहाँ पर हमारा 100 होता। तो मेरा यहाँ पर डेसिमल हट गया और नीचे डिनोमिनेटर में 10 हो गया। मल्टीप्लाई 6 एज इट इज़ है हमारे पास। फिर इनका हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा 12/10। और फिर से इनको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो रिवर्स प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए 10 से डिवाइड करेंगे। उस टाइम आप लोग केवल डेसिमल इंसर्ट करोगे और 1 टाइम डेसिमल 1 जो डिजिट हैं उसको छोड़ते हुए डेसिमल पुट करोगे राइट हैंड से। तो इस तरह से तुम्हारा आंसर मिलता है 1.2। ओके, तो अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को करेंगे और इसे भी इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर करेंगे 8 × 4.6। मैं इस डेसिमल को हटाऊँ तो हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो मुझे अपॉन 10 लिखना पड़ेगा। अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 8 × 46 करना पड़ेगा। तो 8 की टेबल से हम लोग 46 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और वो कैसे करेंगे, 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आता है 48। 48 मीन्स 8 और 4 इज़ कैरी फॉरवर्ड। 8 4 जा 32 और 4 लिखा तो 36। इस तरह से 368/10 और इसे फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर आप लोग इसे काट पीट करके भी सोल्व कर सकते हैं, बट अगर इस तरह से करोगे तो आपका जो क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आपको फिर प्रॉब्लम्स होगी। तो यहाँ पर सीधे ही हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 368 में एक जो डिजिट हैं वो इधर से 1s को हम लोग छोड़ देंगे और फिर डेसिमल इनपुट कर देंगे। यानी कि मैं यहाँ पर 368 में डेसिमल यूज़ कहाँ करूँगा, मैं करूँगा यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकंड पार्ट है उसका भी आंसर पता करते हैं 36.8। यस, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्या है देखिए, तो ये भी सिंपल है। 2.71 × 5 हमें करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं डेसिमल को हटाता हूँ और मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर अब की बार मुझे 100 करना पड़ेगा क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मल्टीप्लाई 7 5 1 जा 5 5 7 जा 35 35 इट मीन्स 5 कैरी फॉरवर्ड 3 और 5 जा 10 10 और 3 13 अपॉन 100। और अगर मैं इन्हें फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो क्या होगा, मुझे 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँ 13.55। तो इस तरह से हम लोग इस वाले क्वेश्चन को भी कर लेंगे और ये रहा आपका आंसर। आगे वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। 20.1 × 4। तो मैं यहाँ पर 20.1 × 4, फिर मैं इसे डेसिमल को हटाता हूँ तो मुझे करना पड़ेगा 10। जैसा कि अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्यों ये 10 लगाया मैंने। फिर इनको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए, मल्टीप्लाई हुआ। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8/10। और फिर इनको मैं अगर कन्वर्ट कर लूँ डेसिमल में तो क्या हो जाएगा 80.5
4। तो इस तरह से हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो कम टू दी नेक्स्ट पार्ट, और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो 5 है, और 5 को भी हम लोग सोल्व कर रहे हैं। तो 5 को सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही ईजी है। मैं 0.05 मल्टीप्लाई 7 करूँगा इस क्वेश्चन को, तो मुझे डेसिमल हटाना पड़ेगा, और मैंने हटाया तो मुझे 2 टाइम 0 इंसर्ट करना है डिनोमिनेटर में आफ्टर 1, और हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 35 अपॉन 100। जब इस तरह से हैं 35 अपॉन 100 हैं, तो हम लोग क्या कर लें इसका आंसर पता करने के लिए, चूँकि मुझे 5 और 3 के बाद डेसिमल पुट करना पड़ेगा, तो मैं लिखूँगा 35, और यहाँ चूँकि ये जो नंबर होता है ये 1 से स्मॉल हैं और 0 से ग्रेटर हैं, इसलिए 0.35 इसका आंसर होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका पार्ट 6 भी कर लेते हैं। तो जो पार्ट 6 हैं वो कैसे करेंगे हम लोग, मैं लिखूँ 211.02। मैं चूँकि इस पॉइंट को हटाता हूँ तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, और मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ 4 से। फिर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इनका। जब मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 4 2 जा 8, 0 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 अपॉन मुझे मिलता है 100। चलिए, तो अब वापस इन्हें हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो मुझे पॉइंट इंसर्ट करना पड़ेगा आफ्टर 2 डिजिट। तो मैं यहाँ से पॉइंट को इंसर्ट करता हूँ। तो इस तरह से अगेन हमारा आंसर मिलता है 844.08। क्लियर है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और इसका लास्ट पार्ट है, तो उसे करेंगे। तो देखिए, आप लोग मल्टीप्लाई करोगे उससे पहले आपको डेसिमल हटाना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाई 0.86, तो मैंने पॉइंट को रिमूव किया और मुझे लगाना है अपॉन में 100, बिकॉज आफ्टर द डेसिमल 2 डिजिट रिमेनिंग। एंड मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 8 और 6 को, तो 6 से मल्टीप्लाई 2 को करेंगे। 6 2 जा 12 है, 1 इज कैरी फॉरवर्ड, 8 2 जा 16 एंड 1 17, तो 172 अपॉन 100। और मैं इसे आगे सोल्व कर लूँ तो क्या हो जाएगा 1.72। दैट्स योर आंसर। और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 2 करेंगे।